हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया हुआ था आरंभ बैच में। अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम लोग अभी हीट रिलेटेड बातें करने वाले कि साइन कन्वेंशन। इस लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ना, वो पार्ट होने वाला है साइन कन्वेंशन वाला। क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर आपको याद नहीं है, अगर आप साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं आपको एकदम सिंपल वे में साइन कन्वेंशन बताऊंगा। ट्रिक नहीं कह सकते, बट सिंपल लॉजिक से याद रख लोगे आप। और दूसरा चीज, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे बराबर से अगर साइन कन्वेंशन पता नहीं है तो, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशंस के लिए। किसके किसके साइन कन्वेंशंस? दो ही चीज़ों के साइन कन्वेंशंस, एक तो वर्क डन का और एक हीट का। और इंटरनल एनर्जी को हम लोग रिलेट कर लेंगे, कैसे वो हम लोग आगे देखते हैं। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अभी हीट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हीट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो अभी ध्यान दीजिएगा, हीट मतलब क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। हीट मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होता रहता है। अभी मैं यहाँ पे दो टी टेम्परेचर ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टीएस और टी। लेट मैं टीएस को मान रहा हूँ, चलो लेट टीएस को मैं मान रहा हूँ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट एक टेम्परेचर टीई भी रहेगा। टीई मतलब मैं कह रहा हूं टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब कोई अलग चीज नहीं है, एनवायरमेंट मतलब सिस्टम सराउंडिंग जो चीजें थी, तो सराउंडिंग को ही हम लोग एनवायरमेंट कह रहे हैं, ठीक है। टी मतलब टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। चलो यहां तक ये चीजें क्लियर है। अभी यहां पर मैं आपको तीन केसेस बताने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? तीन केसेस हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हीट मतलब क्या होता है वो जान लीजिएगा। हीट मतलब क्या होता है? हीट मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया, विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अभी पहला मेरा कंडीशन है टीई इज ग्रेटर देन टीएस। पहला केस वन क्या है मेरा? ए केस कह देता हूं मैं, टीई इज ग्रेटर देन टीएस। मतलब क्या? मेरे एनवायरमेंट का मतलब मेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सिस्टम से ज्यादा है। मुझे बताओ, टेम्परेचर ज्यादा कहां से कहां हीट फ्लो होता है? हमेशा फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अच्छा, एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम से, तो हीट कहाँ? एनवायरमेंट से सिस्टम में फ्लो होगा। ध्यान दीजिएगा, एनवायरमेंट से सिस्टम में हो सकता है, ये केस वन रहेगा। केस टू में सिस्टम से एनवायरमेंट रहेगा, केस थ्री अलग रहेगा। एनवायरमेंट से सिस्टम में जा रहा है मतलब हम लोग हीट दे रहे हैं ना, दिया जा रहा है ना हीट सिस्टम को। हीट का जो क्यू का साइन कन्वेंशन होता है वो सिस्टम पे डिपेंड करता है। आप सिस्टम को हीट दे रहे हो या सिस्टम से हीट निकाल रहे हो। तो यहाँ पे सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, तो एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम। सिस्टम में एनर्जी फ्लो हो रहा है मतलब क्या? हीट फ्लो हो रहा है। याद रखिएगा, हीट फ्लोज फ्रॉम एनवायरमेंट टू सिस्टम। तो सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, पहली चीज दिया जा रहा है मतलब क्यू होता है पॉजिटिव। मतलब जब भी हम लोग सिस्टम को हीट देंगे तो याद रखना कि हीट दे रहे मतलब कुछ चीज बढ़ेगा ना उसके अंदर, कुछ चीज इंक्रीमेंट होगा उसमें, इंक्रीज होगा उसमें। तो इसलिए क्यू पॉजिटिव लिया जाता है। और पॉजिटिव मतलब हम लोग इसे कह सकते हैं कि क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। वही वहां पे बताया हुआ है, ठीक है। एरो बता रहा है सिस्टम में हीट दिया जा रहा है, सिस्टम को हीट दिया जा रहा है। चलो नेक्स्ट, बी केस है। नेक्स्ट केस है हमारा। नेक्स्ट केस में क्या है? अभी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, किससे? एनवायरमेंट से। अभी मुझे बताओ, टेम्परेचर सिस्टम का ज्यादा है एनवायरमेंट से, तो हीट सिस्टम से एनवायरमेंट में फ्लो होगा। कहां से कहां फ्लो होगा बेटा? सिस्टम से एनवायरमेंट में फ्लो होगा। तो ये हीट कहां से कहां फ्लो हो रहा है वो मैं लिख रहा हूं, सिस्टम टू एनवायरमेंट। ओके, अच्छा, सिस्टम से एनवायरमेंट मतलब मैं हीट निकाल रहा हूं ना, सिस्टम से हीट निकाला जा रहा है। सिस्टम से हीट निकाला जा रहा है मतलब क्या होगा?
सिस्टम से हीट निकाला जा रहा है मतलब निगेटिव होगा, क्योंकि उसमें से हीट आप निकाल रहे हो मतलब उसमें कुछ कम हो रहा है, हीट में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है ना, तो इसलिए निगेटिव लिया। और क्यू निगेटिव, सिंपल सा मतलब होता है क्यू इज लेस देन 0। एरो पहले में इनसाइड सिस्टम में जाता हुआ एरो था, ये सिस्टम से बाहर आता हुआ एरो है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कब क्यू पॉजिटिव लेना है, कब क्यू निगेटिव लेना है। ये हो गए दोनों केसेस। नेक्स्ट केस होता है, नेक्स्ट केस क्या है अभी, टी एस इक्वल्स टू टी ई। ओके, टी एस इक्वल्स टू टी मतलब क्या, नो हीट फ्लो। नो हीट फ्लो क्यों, टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं है ना, अरे टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं है ना, एज देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, उनमें कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, इसलिए हीट फ्लो कितना होगा, नो हीट फ्लो, मतलब हम लोग 0 कह देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, नो हीट फ्लो मतलब ना क्यू पॉजिटिव है ना क्यू निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 0। उम्मीद है आपको ये क्यू का साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव कब, जब सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, निगेटिव कब, जब सिस्टम से हीट निकाला जा रहा है, और 0 कब, जब कोई हीट ट्रांसफर नहीं, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 0, टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं है। चलो ये हुई हीट रिलेटेड कहानी। अगली कहानी पे जाते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे। कहाँ पर जाना है अभी, अभी जाना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे, ठीक है। अभी हाउ कैन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कैन बी चेंज्ड बाय हीटिंग इट, मतलब पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होगा। एक फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा यू, यू से इंटरनल एनर्जी दिखाते हैं, और डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है। यू से इंटरनल एनर्जी और डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। सॉरी, देखिए एक एग्जांपल है बस आपके लिए। एक कंटेनर था, पिस्टन है, सिलेंडर है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है। इनिशियल स्टेट में उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था। फिर मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अंदर के मॉलिक्यूल्स भी रैंडमली इधर उधर भागने लगेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो जब ये मॉलिक्यूल्स अंदर के इधर उधर भागने लगेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कितना हुआ टेम्परेचर, टेम्परेचर हुआ 200 डिग्री सेल्सियस। ओ भाई, टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स भागने लगे, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी। इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग डिस्कशन अगले स्लाइड पे करेंगे। बस ये फॉर्मूला क्या है, CV क्या है, N क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। बस अभी ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम कैन चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी बाय losing or gaining heat, by losing or gaining the heat। मतलब क्या, सिस्टम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे, हीट को लूज करके या तो गेन करके। हीट को लूज करना मतलब क्या, हीट बाहर निकाल लेना, टेम्परेचर कम कर देना, हीट देना मतलब टेम्परेचर बढ़ा देना, ठीक है। चलो अभी और कुछ वेज होते हैं क्या, यस होते हैं। there are two ways to change internal energy of the system। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज करने के दो तरीके हैं हमारे पास। कौन से दो तरीके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका, दोनों देख लेते हैं। देखो पहला तरीका होता है हीट करके मतलब हीट का यूज़ करके, हीट निकालो या तो हीट दो, ठीक है, तो ये वो हमने देख लिया। और दूसरा होता है वर्क डन वाला। सर ये वर्क डन वाला नहीं समझ में आ रहा है। वर्क डन मतलब क्या, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन कैसे है।
टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ी देर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जंप करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इंटरनल एनर्जी होता है ना सिस्टम का, जिसे हम लोग डेल्टा यू कहते हैं चेंज में, तो वो डेल्टा यू वर्क डन पे कैसे डिपेंड करता है वहां पे हम लोग देखेंगे। क्लियर यहाँ तक? इंटरनल एनर्जी हीट लूज या गेन करके चेंज किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंटरनल एनर्जी अगर चेंज करना है तो दो तरीके हमारे पास, एक तो हीट का यूज करके इंटरनल एनर्जी चेंज किया जा सकता है, और दूसरा तरीका होता है वर्क डन करके भी इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका। डन। देखो सिंपल सा चीज आपको बताता हूँ एक, हाँ इसका पीडीएफ के बारे में भी बच्चों का कमेंट आया था। फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर का पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल में, आरंभ बैच में। जैसे आपने पहले लेक्चर्स की पीडीएफ को एक्सेस किया था वैसे ही सेम, ठीक है। पहले दोनों लेक्चर का कंबाइंड पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। चलो अभी इस फॉर्मूले पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है। अभी देखो ये वाला पार्ट नहीं है ये, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। Cv मतलब क्या होता है, Cv मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा टी मतलब क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। चलिएगा अभी ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज, डेल्टा यू जो है ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा टी पे डिपेंड करता है। डेल्टा टी मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर। मान लो मेरे सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर 100 था और फाइनल टेम्परेचर 200 था। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि 100 से डायरेक्टली टेम्परेचर 200 हो गया। बीच में बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट्स फेजेस आएंगे जहाँ पे 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 190 ऐसे आएगा। बट ये बस डिपेंड कर रहा है डेल्टा टी पे। डेल्टा टी मतलब क्या होता है, डेल्टा टी मतलब होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब इसे बीच में क्या हो रहा है उससे लेना देना ही नहीं है। दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। एक होता है स्टेट फंक्शन होता है और एक होता है पाथ फंक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों में? स्टेट फंक्शन मतलब जब बस वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे ही डिपेंड करता है, और पाथ फंक्शन मतलब वो पाथ मतलब चेंजेस कैसे हो रहे हैं इनिशियल टू फाइनल, उन चीजों पर भी डिपेंड करता है। तो मुझे बताइए ये सिर्फ डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा टी तो स्टेट फंक्शन है ना, इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड कर रहा है ना। तो हम लोग डेल्टा यू को कह सकते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है। याद रखना स्टेट फंक्शन का मतलब ये बस इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर ही डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज, अगर डेल्टा टी कभी जीरो आ जाएगा इन केस, तो डेल्टा यू भी जीरो रहेगा, क्योंकि डेल्टा यू के फॉर्मूले में ही डेल्टा टी है, जो कि डेल्टा टी अगर जीरो आ जाएगा तो डेल्टा यू ऑब्वियसली जीरो आएगा। एन और सीवी कांस्टेंट होते हैं गैस के लिए, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और सीवी के बारे में आप लोगों ने केटीजी नाम के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं भी तो आपने 11th में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका देखा हुआ है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। चलो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा डेल्टा यू के बारे में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी वगैरह का थ्योरी है, ये आपको मिल जाएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, देखो इस चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल आने के लिए स्कोप है तो 3 ही पॉइंट है। एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसका बेसिक सा फॉर्मूला है, दूसरा प्रोसेसेस वाला पार्ट जो हम लोग आगे देखेंगे, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो इंजन वगैरह वाला पार्ट होता है। इंजन रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट लास्ट में होता है वो इस चैप्टर के। तो 3 ही पॉइंट है इस चैप्टर में बेसिकली इंपॉर्टेंट देखा जाए तो, ठीक है। चैप्टर इतना बढ़िया है कि आप शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए बहुत बढ़िया है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैसे हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें पढ़ लिया था। कैसे सर? देखो पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that heat can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another form. Heat कभी भी मतलब एनर्जी, हीट क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन अलग चलता है, फिजिक्स में अलग चलता है, बस एक पैरामीटर का। मैं आपको फिजिक्स का लॉजिक भी बता दूंगा, डोंट वरी। केमिस्ट्री में उसका उल्टा होगा, ऐसा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मान लो ये मेरे पास एक सिलेंडर था, ठीक है।
यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक हीटर लगा दिया मैंने। हीटर पता है ना आपको, हीटर जो गर्म करेगा सराउंडिंग को। हाँ, हीटर लगा दिया मैंने यहाँ पे। हीटर को ऑन कर दिया तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स थे, वो गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगेंगे, क्योंकि हम लोग उसे हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, एक टाइप का एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो टेम्परेचर चेंज की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, बराबर। तो जो भी मैं हीट दे रहा हूँ, जो भी हीट चेंज हो रहा है वो डेल्टा क्यू, ये कहाँ जा रहा है, सबसे पहले तो ये जा रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज में, बराबर। कब तक इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगे भाई, घूमेंगे इधर उधर, बट पिस्टन भी तो है। थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा कि इंटरनल एनर्जी में उसने चेंज करना था वो कर दिया, फिर वो पिस्टन को पुश करने लगेगा। और भाई पिस्टन को पुश करने लगा मतलब वो वॉल्यूम बढ़ा रहा है गैस का, और वॉल्यूम बढ़ा रहा है मतलब वो वर्क डन कर रहा है। वर्क डन और वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, W = P × dV या W = P × ΔV। देखेंगे उसका डेरिवेशन भी हम लोग देखने वाले हैं, बट ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, वर्क डन = P × ΔV। तो वो एक पॉइंट तक इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगे, बट जब उनका लिमिट आ जाएगा कि वो इतना ही टेम्परेचर चेंज कर पाता है, तो वो पिस्टन को पुश करेंगे मॉलिक्यूल्स, और वो वॉल्यूम बढ़ाएंगे। वॉल्यूम बढ़ाएंगे मतलब वो कुछ कार्य कर रहे हैं, मतलब वर्क डन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, जो भी हीट आप दे रहे हो, इसका मतलब होता है वो जा रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और वर्क डन में। हीट लॉस नहीं हो रहा है, जितना हीट दे रहे हो उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस W का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही प्रिंसिपल है ना, जो हमने फर्स्ट ही देख लिया था। ठीक है, आपको बुक्स वगैरह में बहुत बार ये फॉर्मूला मिलता है, डेल्टा Q = डेल्टा Q - W। कुछ नहीं है, ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला एक ही है। डेल्टा U इधर ही रखो, W इधर प्लस था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बस इतना सा ही इसमें डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जस्ट देख लीजिएगा एक सेकेंड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने Q का साइन कन्वेंशन देख लिया था। अभी मैं आपको क्लब कर दूंगा एक ही स्लाइड पे Q का साइन कन्वेंशन, डोंट वरी। Q का साइन कन्वेंशन देख लिया था। वर्क डन देखो कब पॉजिटिव होगा, एक्सप्लेन द पॉजिटिव वर्क डन बाय सिस्टम विद नीट लेबल डायग्राम। पॉजिटिव वर्क डन मतलब क्या, समझ लीजिएगा। पहले सबसे पहले मान लो मेरे पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर में एक पिस्टन था, ठीक है। मान लो इसका इनिशियल वॉल्यूम VI था, ठीक है। अभी अगर ठीक से सुनना, यहाँ पर गैस पार्टिकल्स थे मेरे, गैस पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मान लो पिस्टन इधर तक आ चुका है। अभी जो भी वॉल्यूम रहेगा वो फाइनल वॉल्यूम रहेगा, और अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है पता है, वर्क डन बाय द गैस होता है। अगर फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है इनिशियल वॉल्यूम से, इसका मतलब गैस ने कार्य किया, गैस ने वर्क डन किया है कुछ ना कुछ। मान लो हम सिस्टम है, हम गैस है, तो हम काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ना, पॉजिटिव चीज़ है। अगर वर्क डन बाय द गैस है, या इसी को हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम कहते हैं, क्योंकि गैस ही हमारा सिस्टम होता है। तो अगर सिस्टम काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, काम करना पॉजिटिव चीज़ है। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। कब पॉजिटिव रहेगा याद रखिएगा, जब वर्क डन बाय द गैस होता है। बाय मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहा है वो, ठीक है। ये हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे, डोंट वरी। देन नेक्स्ट आता है निगेटिव वर्क डन बाय सिस्टम विथ नीट लेवल डायग्राम। निगेटिव वर्क डन मतलब क्या, वही गैस था, वैसा ही पिस्टन है मेरे पास, इनिशियल वॉल्यूम VI था। अभी क्या हो रहा है ना, अभी ये पिस्टन को मैं पुश किए जा रहा हूँ बाहर से, पिस्टन को पुश किए जा रहा हूँ, तो क्या होगा, गैस कॉम्प्रेस हो जाएगा ना, तो पिस्टन थोड़ा और अंदर आ जाएगा। पिस्टन थोड़ा और अंदर आ जाएगा। अभी जो भी वॉल्यूम रहेगा वो VF रहेगा, और इस केस में V इनिशियल इज ग्रेटर देन V फाइनल, क्योंकि पहला वॉल्यूम ज़्यादा था, बाद में आपने गैस को कॉम्प्रेस कर दिया। मुझे बताओ, कोई अगर आपको कॉम्प्रेस कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, तो ये निगेटिव चीज़ है, बराबर। तो वॉल्यूम जब भी कम होगा तो वर्क डन निगेटिव रहेगा। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं वर्ड्स में, वर्क डन ऑन द गैस या वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, एक ही वर्ड, उधर बाय था, इधर ऑन है, यहाँ पे बाय वर्ड था। बाय द गैस मतलब पॉजिटिव, ऑन द गैस मतलब निगेटिव, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। ये हुआ आपका वर्क डन वाला चीज़।
देन साइन कन्वेंशन देखते हैं अभी हम लोग। इसमें एक्सप्रेशन तो हम लोग निकाल लेंगे, बट पहले हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। साइन कन्वेंशन पे ध्यान दीजिएगा अभी। एक तो क्यू का साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा साइन कन्वेंशन होता है वर्क डन का, ठीक है, और डेल्टा यू का भी आ जाता है, बट डेल्टा यू का सिंपल सा साइन कन्वेंशन होता है। देखो वर्क डन क्या हो सकता है, वर्क डन या तो पॉजिटिव हो सकता है या वर्क डन निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, हीट, क्यू मतलब हीट गिवन टू सिस्टम, मतलब अगर आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, गिवन टू सिस्टम, सिस्टम को हीट दे रहे हो तो उसका हीट बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव, और अगर निकाल रहे हो तो टेकन फ्रॉम सिस्टम। अच्छा, सिस्टम से लेकर कहाँ दोगे, सराउंडिंग को दिया जाएगा और कहीं नहीं देंगे, ठीक है। ये हुआ क्यू का साइन कन्वेंशन, वैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं। डब्ल्यू वर्क डन भी क्या होता है, वर्क डन भी पॉजिटिव हो सकता है या वर्क डन निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम किस पे काम करेगा, एनवायरमेंट पे करेगा। बाय द सिस्टम है मतलब पॉजिटिव वर्क डन, और ऑन द सिस्टम है मतलब निगेटिव वर्क डन। ऑन दी सिस्टम है मतलब क्या, निगेटिव वर्क डन। ये आपको क्यू और डब्ल्यू की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी डेल्टा यू की बात करते हैं। डेल्टा यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है। डेल्टा यू भी पॉजिटिव हो सकता है और डेल्टा यू निगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब क्या, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। पॉजिटिव मतलब क्या, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। निगेटिव मतलब क्या, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वैसे आपको डेल्टा यू का साइन कन्वेंशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना क्यू का और डब्ल्यू का है। चलो, उम्मीद है ये साइन कन्वेंशन आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बार ये साइन कन्वेंशन अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साइन कन्वेंशन वाला। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अ सिस्टम एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। अच्छा, सिस्टम अगर एनक्लोज्ड है कोई सिलेंडर में तो क्या है क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। बहुत सिंपल सा चीज़ है ये। एक्सप्रेशन तो सिंपल है, बट ये एक्सप्रेशन आगे भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो अभी देखिएगा वर्क डन का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। अभी सबसे पहले तो मेरे पास कुछ गैस है, ठीक है, और वर्क डन बाय द गैस है। एज्यूम कर लीजिए अभी तक वर्क डन बाय द गैस है। पहले गैस यही तक था और ये पिस्टन मूव हो गया। पिस्टन कितने डिस्टेंस से मूव हुआ, dx डी क्यों लेकर रहे, डी मतलब स्मॉल चेंज होता है, ठीक है। डी मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है, ठीक है। अभी देखो, चलो, लेट आफ्टर डूइंग वर्क डन, let after doing work done volume of gas increases। आफ्टर डूइंग वर्क डन वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस। गैस का वॉल्यूम बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो दो वॉल्यूम आएंगे। तो यहाँ पे मैं वी है इसलिए लिख रहा हूँ, कैपिटल वी है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस है ये। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, और वीएफ को मैं लिखूंगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। चलिए यहां तक तो ठीक है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देन इसमें कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज यूज होते हैं, जैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। देन एक प्रेशर का फॉर्मूला होता है जो आप फ्लूइड्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हो। कौन सा फॉर्मूला होता है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। चलो इन दोनों फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे और अभी एक्सप्रेशन डिराइव कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कुछ फोर्स लगा रहे होंगे पिस्टन पर। पिस्टन का जो एरिया है वो हम लोग ए कह देते हैं। ए मतलब क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए मतलब मैं कह रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, जिसपे वो फोर्स लगा रहे हैं मॉलिक्यूल्स।
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन। तो इस फॉर्मूले से मैं देख सकता हूँ कि वो कितना फोर्स लगा रहे। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो एरिया इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो इतना फोर्स उस पर लग रहा है, F इक्वल्स टू P इंटू ए। ओके ठीक है। अच्छा, कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो dx डिस्टेंस से पिस्टन मूव हो रहा है। पहले गैस का वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब वर्क डन हुआ है। जब भी याद रखना वॉल्यूम चेंज आएगा तो 100% गैस में वर्क डन होगा। जैसे क्या रिलेट करना है, देखो रिलेट करोगे चीज़ों को तो चैप्टर बहुत ईजी है। क्या क्या रिलेट करना था, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। पहला चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लीजिएगा नोट्स में साइड में। दूसरा चीज़, अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है। पॉजिटिव निगेटिव बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन 0 रहेगा। ठीक है, चलो कैसे, फॉर्मूला से भी देख लेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा यहाँ पे वर्क डन W कह देता हूँ, फोर्स को F कह देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना dx हो रहा है। एक्चुअली मुझे बताइए, dx मतलब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। अगर थोड़ा ही पिस्टन को मूव कराना है तो वर्क डन भी तो थोड़ा ही लगेगा ना भाई, तो वर्क डन भी थोड़ा ही लगेगा, तो इसे dw लिख दो। dw मतलब क्या, स्मॉल वर्क डन। F मतलब वो फोर्स लगा रहा है वो, और dx मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं आगे, ब्लैंक स्लाइड ऐड करते हैं। चलिएगा, कहाँ तक आए थे हम लोग, आए थे dw इक्वल्स टू F इंटू डी एक्स तक आए थे। ठीक है, चलिएगा अभी ध्यान दीजिएगा, dw F के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। F के जगह पे प्रेशर इंटू एरिया कैसे आई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए इन जनरल बेसिक से चीज़ है, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ लिखते हैं, बराबर लिखता है ना। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया क्रॉस सेक्शनल मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर दो तो वॉल्यूम मिलता है। केटीजी, फ्लूइड्स, ये सब जगह यूज किया हुआ है। तो अभी देखिएगा यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ dx हो जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम क्या है, dx मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो ये वॉल्यूम भी बहुत कम आएगा ना। ये वाले वॉल्यूम की हमारी बात चल रही है, तो ये वॉल्यूम भी बहुत स्मॉल होगा। तो यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे dv। ओके, तो यहाँ पर जो a इंटू डी एक्स है उसके जगह dv पुट कर दो, तो dw इज इक्वल्स टू p इंटू dv हो जाएगा। एक ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है स्मॉल वर्क डन के लिए, बट इसे हम लोग आगे डिराइव करेंगे अभी। dw मतलब छोटा वर्क डन, dv मतलब छोटा सा वॉल्यूम। अगर मुझे पूरा वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है, एज this work done is very small, so to find out total work done, we will integrate this equation। हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेट करेंगे dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन p dv। अच्छा, इंटीग्रेशन dx क्या होता था, x होता था, वैसे ही इंटीग्रेशन dw w हो जाएगा। w को मैं कैपिटल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें टोटल वर्क डन देने वाला है वो, ठीक है, इसलिए मैं इधर कैपिटल W लिख देता हूँ। प्रेशर जो है, अभी प्रेशर का क्या काम है, वेरिएबल कौन है हमारा, वेरिएबल तो हमारा v है। हाँ, तो प्रेशर बाहर ले लो ना, वेरिएबल v है तो, और ये p हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट है, तभी वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। ठीक है, तो p कांस्टेंट है तो अंदर क्या बचेगा, dv। अच्छा, यहाँ पे लिमिट्स देने पड़ेंगे ना, इंटीग्रेशन dv v हो जाएगा, बट v थोड़ी ना कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तो हमारे लिमिट्स रहेंगे। ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, अभी लास्ट स्टेप पर हम लोग डेरिवेशन के p
इंटीग्रेशन ऑफ डी वी आता है और लिमिट्स रहेंगे वी आई टू वी एफ। हम लोग लिमिट्स आपको पता है बेसिक मैथ्स में कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई। ये भी आप फॉर्मूला के जैसा यूज कर सकते हो, बट इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं W इज इक्वल्स टू पी इंटू वी एफ माइनस वी आई। मतलब क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अभी मुझे बताइए, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम चेंज हो गया ना ये तो वॉल्यूम का, तो इसे हम लोग लिख देंगे W इज इक्वल्स टू पी इंटू डेल्टा वी। और ये आपका एक्सप्रेशन आया, फॉर्मूला भी आ चुका है, और फॉर्मूला आ गया मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला आया मतलब आपका ये न्यूमेरिकल में भी यूज होने वाला है, और एक डेरिवेशन का भी काम हो गया है। ठीक है, एक तीर में दो निशान हो गए। अभी यहाँ पे डेल्टा वी का वैल्यू वी एफ वी आई, वी एफ ज़्यादा लेके देखो वी आई से W प्लस आएगा, वी एफ कम लेके देखो वी आई से W माइनस आएगा। तो वही चीज़ जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले साइन कन्वेंशन देखा, वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलिएगा। चलो अभी नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज मतलब क्या करना होता है, हमने ये तो पहले थोड़ा सा पढ़ लिया है इसमें। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में कैसे सर, अभी जस्ट देखा ना हमने साइन कन्वेंशन जब बताया मैंने, तब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या डेल्टा यू लेस देन जीरो हो सकता है। ग्रेटर देन जीरो मतलब इंक्रीज हुआ है इंटरनल एनर्जी में, और लेस देन जीरो मतलब डिक्रीज हुआ है। अच्छा सर, आपने तो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो बताया ही नहीं। अरे भाई, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव और लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, सिंपल सा चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, चलो तो अभी कुछ जैसे केसेस दिए हुए थे हमारे पास क्यू के लिए, वैसे ही डेल्टा यू के लिए भी कुछ केसेस है, देखते हैं। हमें निकालना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे याद रखोगे, जो भी हीट दे रहे हैं वो हीट किस में जा रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और वर्क डन में, खत्म हो गया। तो हमें मोस्टली यहाँ पे डेल्टा यू देखना है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। ये हमारा केस वन हम लोग देख रहे हैं, याद रखिएगा। अभी देखिएगा, एरोस पे ध्यान दीजिएगा, ये नीचे मत देखिए आंसर पे, पहले देखिएगा। क्यू 200 जूल है। अच्छा, एरो किधर है, सिस्टम में है, सिस्टम के अंदर है, मतलब हीट दिया जा रहा है लिया जा रहा है, बताइए भाई, दिया जा रहा है लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, मतलब डेल्टा क्यू जो भी लोगे वो प्लस 200 जूल लोगे। ओके, वर्क डन देखिएगा, वर्क डन सिस्टम से बाहर एरो है, मतलब वर्क डन सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, मतलब हमारा सिस्टम वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये भी प्लस 100, और अभी ये प्लस 100 लेकर प्लस 200 लेकर डेल्टा यू निकालो, डेल्टा क्यू का वैल्यू 200 रख दो, माइनस फॉर्मूले वाला माइनस 100, 200 माइनस 100, 100 जूल, और ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, वही दिया हुआ है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। केस 2 पर जाते हैं। अभी भले ही यहाँ पे साइन कन्वेंशन दिया है, बट हम लोग बेसिक से देखेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या आता है, डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू सिस्टम से हीट बाहर एरो है, मतलब निकाला जा रहा है, हीट निकाला जा रहा है, मतलब डेल्टा क्यू जो है वो माइनस 200 लेना होगा। ओके, क्यू माइनस लिया, पता चला होगा, माइनस वर्क डन। वर्क डन का एरो सिस्टम के ऊपर है, मतलब बाहर से वर्क डन हो रहा है सिस्टम के ऊपर, वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है, 100 है, तो ऑन मतलब माइनस 100। चलो, माइनस 200, माइनस माइनस प्लस, माइनस 200 प्लस 100 माइनस 100 जूल। और यार मुझे बताओ आप लोग, डेल्टा यू अगर निगेटिव आया मतलब क्या, निगेटिव आना मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना, सिंपल सा चीज़ है ना। देखो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक याद रखोगे तो काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में कुछ उल्टा वगैरह होता है साइन कन्वेंशन, तो ये सीधा वो उल्टा, ये याद रखने के लिए आपको कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जीरो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, डेल्टा यू, ये केस 3 कहलाएगा। अच्छा, केस 3 क्या कहलाता है, डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, तो फॉर्मूला हमें पता है। डेल्टा क्यू मतलब क्या, अभी सिस्टम से बाहर हीट है। ओके, बाहर एरो है मतलब हीट निकाला जा रहा है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है,
ये माइनस होना चाहिए था क्योंकि हीट निकाला जा रहा है। पिछले इसमें आप माइनस ले रहे हो भाई, पिछले इसमें माइनस ले रहे हो और इसमें आप प्लस ले रहे हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये -200 है, माइनस फॉर्मूले वाला, और ये वर्क डन भी माइनस होना चाहिए। क्यों? ऑन द सिस्टम है ना यार, बाय द सिस्टम प्लस होता है। पिछले बार में उन्होंने माइनस दिया था 100 में, अभी इधर प्लस कैसे दे सकता है? तो ये -200 माइनस माइनस प्लस, -200 + 200 0 जूल। 0 जूल मतलब क्या? जीरो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब नो चेंज, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देखो बहुत इजी चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, बच्चों के माइंड में इसका डर बैठ जाता है, बट आप देख रहे हो अभी प्रोसेस में भी आपको मज़ा आने लगेगा, डोंट वरी। अगले लेक्चर्स में हम लोग प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलो, मैं सत्यम भंडारी यहीं पर रुकता हूँ हम लोग इस लेक्चर में। ये आप रिवाइज करके आइएगा, अगले लेक्चर में आओगे तब साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल वगैरह आगे की चीज़ों से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो बाय, टेक केयर एवरीवन, ठीक है? पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसे लगा है, ठीक है?